चलिए फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 का पर्सनालिटी 3.1 पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए उसमें हमारा पहला सवाल है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में हमको निरूपित करना है। अब देखिए इसमें देखिए सवाल कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से, आफ्ताब है और उनकी पुत्री है, आपके संबंध आफ्ताब और उनकी पुत्री के बीच संबंध दर्शाना है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। अब देखिए अब कैसे इसको लगेगा, थोड़ा सा समझते हैं। देखिए आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष वर्तमान स्थिति से 7 वर्ष पहले क्या था, आफ्ताब उनकी पुत्री से, अपनी पुत्री से 7 गुना आयु का था। ठीक है, इसके बाद फिर जो वर्तमान स्थिति है उससे 3 वर्ष बाद मतलब वर्तमान स्थिति के 3 वर्ष बाद वह केवल 3 गुना था, मतलब अपनी पुत्री का 3 गुना आयु का था। तो वही हमको हल करना है, तो चलिए हल किया जाए। देखिए हल, देखिए पहले हम मानेंगे कि आफ्ताब की और उसकी पुत्री की आयु कितनी थी, आफ्ताब और पुत्री की वर्तमान आयु, क्योंकि हमको ज्ञात नहीं है तो हम अज्ञात राशि को मान लेते हैं कि आफ्ताब की वर्तमान उम्र, आफ्ताब की वर्तमान उम्र, आफ्ताब की वर्तमान उम्र कितना है, आफ्ताब की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। अब आफ्ताब की उम्र मान लिए, अब उनकी पुत्री का मान, तथा पुत्री, किसकी पुत्री, आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान उम्र बराबर आफ्ताब तथा पुत्री की वर्तमान उम्र बराबर, इसकी हम y वर्ष मान ले रहे हैं, इसकी हम y वर्ष मान लिए। ठीक है, अब देखिए ये वर्तमान उम्र मान लिया। अब ये देखते हैं सवाल क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो देखिए ये वर्तमान उम्र है, अब इससे 7 वर्ष पूर्व में क्या आयु था इसको हम मानेंगे। तो 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की उम्र, देखिए 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की उम्र कितना हो जाएगी, देखिए वर्तमान उम्र x है और 7 वर्ष पूर्व, वर्तमान 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले, x माइनस 7 वर्ष, ये आफ्ताब की 7 वर्ष पूर्व उम्र हो गई। अब 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की उम्र क्या हो जाएगी, तथा 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व पुत्री, आफ्ताब की पुत्री की उम्र बराबर, देखिए अब उसकी उम्र y वर्ष, अब 7 वर्ष पूर्व तो उसकी भी उम्र, उसमें 7 माइनस हो जाएगा, वर्तमान उम्र से 7 पहले वर्ष पहले, तो x माइनस 7 और y माइनस 7। देखिए ये आफ्ताब की 7 वर्ष पूर्व उम्र हो गई और ये उसकी पुत्री की 7 वर्ष पूर्व उम्र हो गई। ठीक है, अब देखिए अब इतना हो गया। अब हम देखते हैं कि प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए
7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व आफताब की उम्र जो है x माइनस 7 बराबर क्या था, y माइनस 7। देखिए 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। जो आफताब हैं वो अपने पुत्री से 7 गुना क्या थे, अधिक थे, 7 गुना अधिक थे। ठीक है, तो हम 7 को गुणा करेंगे किसमें, देखिए ये अधिक है, आफताब अधिक है और उसमें बराबर का चिन्ह लगा है, तो देखिए ये तो ऑलरेडी अधिक है ही है, तो 7 गुना हम 7 से यहाँ पर गुणा करेंगे उनकी पुत्री में, तब जाके हमारा इक्वेशन ये क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यह x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 7 ये हो गया। अब हम चलिए यहाँ लिखा जाए, देखिए अब यहाँ आ गया तो x माइनस, देखिए अब हम 7y को इधर लेके आते हैं तो माइनस 7y हो जाएगा बराबर, देखिए -49 उसको वहाँ वहीं पे रहने देंगे तो -49। ठीक है, और देखिए -7 हम उधर लेके जाते हैं तो हमारा हो जाएगा +7। ठीक है, इसलिए x माइनस 7y बराबर कितना हो गया, -49 और +7। देखिए -49 की वैल्यू ज्यादा है और +7 की वैल्यू कम है, तो देखिए ज्यादा वाले में से कम घटेगा, ज्यादा वाले से कम घटेगा, कितना होगा, 49 में 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब देखिए 42 हो गया, अब चिन्ह क्या लगेगा, देखिए जो ज्यादा के पहले चिन्ह लगा रहेगा वही चिन्ह लगेगा, माइनस लगा तो माइनस लगेगा। ठीक है, अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक, अब देखिए अभी इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इसके बाद देखिए ये तैयार हो गया। इसके बाद दूसरा शर्त देखिए हमारा दिया क्या है, शर्त दूसरा है, इसको हम शर्त पहला मान लेते हैं, शर्त पहला, ये हो गया हमारा शर्त फर्स्ट। ठीक है, अब शर्त सेकंड देखिए क्या कह रहा है, शर्त सेकंड देखिए क्या कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, अब शर्त नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, अब से मतलब वर्तमान, जब आपसे कह रहा है तो वर्तमान स्थिति से हम लेंगे, तो वर्तमान में x वर्ष है और उसकी पुत्री की y वर्ष है, तो उससे 3 वर्ष बाद तो क्या हो जाएगा, 3 वर्ष बाद यहां लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफताब की उम्र बराबर, आफताब की उम्र बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 3 वर्ष बाद, देखिए वर्तमान इसकी x है तो 3 वर्ष बाद, उससे वर्तमान से 3 वर्ष बाद तो x प्लस 3 वर्ष हो गया। ठीक है, अब देखिए 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की उम्र क्या हो जाएगी, 3 वर्ष बाद पुत्री की उम्र, बराबर, देखिए क्या हो जाएगा, देखिए वर्तमान उम्र y वर्ष है तो उससे 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, y प्लस 3 हो गया वर्ष। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब देखिए अब इतना हो गया, अब देखिए इसको हम मिटाते हैं, आप लोग नोट कर लें। देखिए चलिए अब देखिए अब इतना हमको आ गया कि 3 वर्ष बाद आफताब की उम्र और 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की उम्र। ठीक है, अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार देखिए अब प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो अब से मतलब अब उम्र 3 वर्ष बाद उसकी उम्र कितना है आफताब की, x प्लस 3 बराबर क्या है, y प्लस 3। मतलब अब देखिए अब से
3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे क्या रहूंगा, 3 गुना रह जाऊंगा, इनसे 3 गुना रह जाऊंगा। देखिए 3 गुना तो बढ़ रहा ये है, लेकिन हम करेंगे यहाँ 3 से गुणा, क्योंकि हम यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे, तो बराबर करने के लिए हम 3 से गुणा यहाँ करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको हल करते हैं। देखिए x प्लस 3 बराबर 3 के इसमें गुणा कर देंगे 3y और प्लस 3 3 का 9। ठीक, अब देखिए y वाला पक्ष इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा x माइनस 3y बराबर। अब देखिए अब यहाँ 9 है, इसको 9 यहीं रहने देते हैं, 9 और 3 है उधर हम लेके जाते हैं तो -3 हो जाएगा। तो इसलिए x प्लस 3y बराबर 6। ठीक है, x प्लस 3y बराबर 6, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। देखिए ये हो गया हमारा पहला शर्त हो गई, इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में। देखिए ये बीजगणितीय रूप हो गया इसका, ये x प्लस 3y हो गया और x माइनस 7y बराबर -42 हो गया। ये बीजगणितीय रूप में हो गया। अब हम क्या करते हैं, देखिए अब इसको हम कहीं लिख देते हैं। अब हम कैसे ग्राफ करेंगे, इस ग्राफ के बारे में हम करते हैं, आप लोग इसको नोट कर लें। चलिए अब देखिए, अब हमारे पास 2 समीकरण आ गए, x माइनस 7y बराबर -42 और x प्लस 3y बराबर 6। अब इसको हम ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, तो देखिए पहले समीकरण से लेंगे। यहाँ कैसे करेंगे, प्रथम समीकरण से क्या करेंगे, प्रथम समीकरण हमारा क्या है, x माइनस 7y बराबर -42। ठीक है, अब यहाँ हम x का कुछ मान रखेंगे और एक चार्ट बनाएंगे। जैसे यहाँ चार्ट एक बना लिए हम, ये हो गया। ठीक है, यहाँ हो गया। अब यहाँ हम x लिखेंगे और यहाँ y लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ x का हम मान कुछ रखेंगे और x का मान रखेंगे। इसके बाद फिर देखिए इसके बाद इसको हल करेंगे। देखिए x बराबर 0 रख देंगे, x की जगह 0 माइनस 7y बराबर -42। ठीक, तो -7y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए -7y बराबर -42। देखिए माइनस माइनस कट गया तो y बराबर क्या हो जाएगा, 42/7, 7 6 42। तो y बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, y बराबर 6 आ गया। अब देखिए अब इसी तरह हम दूसरा रखते हैं, दूसरा मान रखते हैं x का दूसरा मान रखते हैं। देखिए अब x का मान रखें, आपकी y का मान रखेंगे। ठीक है, तो y बराबर मान लीजिए 5 रखें। अगर y बराबर हम 5 रखें तो y बराबर 5 कहाँ है, y बराबर यहाँ 5 रखें। ठीक है, यहाँ लिख दें कि x बराबर 0 रखने पर, ताकि उनको पता चले क्या रखे हैं। ठीक है, इसी तरह अब y बराबर क्या रख रहे हैं, 5 रखें, y बराबर 5 रखने पर। ठीक है, तो y बराबर हम 5 जब रखेंगे यहाँ, तो देखिए x माइनस 7 गुणे 5 बराबर -42। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, देखिए x माइनस 7 बचे 35 बराबर -42। तो x बराबर देखिए x का मान अब 35 उधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, +35। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 42 में से 35 घटाएंगे कितना होगा, 7। तो x बराबर हमारा 7 आएगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 का, ये समीकरण 1 का है। अब इसी तरह हम समीकरण 2 का बनाएंगे, समीकरण 2 का चार्ट बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह हम समीकरण 2 का चार्ट बनाएंगे।
एक्स ये वाई। ठीक है, अब देखिए जब समीकरण 2 का हम, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 से लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा क्या है, देखिए एक्स प्लस 3y, एक्स प्लस 3y बराबर 6। ठीक, अब देखिए समीकरण 2 से जब हम वहां मान रखेंगे, ठीक है, वहां देखिए क्या मान रखें, देखिए पहले x का रखिए चाहे y का रखें, बात बराबर है। तो x का मान हम 0 का रख रहे हैं, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, x बराबर 0 रखेंगे तो x प्लस 3y बराबर 6, तो 3y बराबर 6, इसलिए y बराबर 6 बटे 3 दूनी 6, तो y बराबर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर रखेंगे, अब y का मान रखेंगे, y का मान रखेंगे, अगर y बराबर 0 रखते हैं, अगर y बराबर 0 रखते हैं, y बराबर हम क्या रखें 0 रखते हैं, नहीं तो 1 रखते हैं, y बराबर 1 रखेंगे, तो y बराबर 1 रखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y बराबर जब 1 y बराबर 1 रखने पर, इसमें y बराबर 1 रखेंगे तो x प्लस 3 गुणे 1 बराबर 6, तो x प्लस 3 बराबर 6, इसलिए x बराबर 6 माइनस 3, तो इस x बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा 3। अगर y बराबर हम 0 रख दिए, ये y बराबर 1 रखते हैं, तो x का मान हमारा कितना आया 3 आया। ठीक है, अब देखिए, अब इतना आप लोग नोट कर लें, फिर आगे ग्राफ कैसे बनाते हैं इसको हम देखते हैं। चलिए अब इसका ग्राफ बनाया जाए। देखिए ये हमारा 0 होता है यहाँ पर, चलिए देखिए अब बन गया, इसका हम नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 6 7, इसी तरह इसका करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखिए अब इसके जब हम नंबरिंग करेंगे तो देखिए ये माइनस क्यों होगा, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इसी तरह ये भी माइनस में होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। ठीक है, ये हो गया, ये है हमारा x अक्ष, ये है y अक्ष। ठीक है, अब देखिए जो मान आया है हम वही मान रखते हैं। अगर x बराबर 0, x बराबर 0, ये मूल बिंदु को 0 करते हैं, 0 है, तो y बराबर 6, y बराबर 6 कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ है, ये हमारा y बराबर 6, x बराबर 7, x बराबर 7 हमारा यहाँ है, तो y बराबर 5, y बराबर 5 यहाँ है, तो इसकी सीधे हो जाएगा, ये हुआ, इसका निर्देशांक क्या हो गया 7 7, 5, इसके क्या हो गया
0,6। इसी तरह x बराबर 0 यहाँ रखेंगे तो y बराबर 2, y बराबर 2, y बराबर 2 यहाँ होगा। इसका हो गया 0,2, y बराबर, हाँ ठीक। अब x बराबर 3, x बराबर 3 यहाँ है, y बराबर 1 यहाँ पर, ये यहाँ पर, इसका हो गया 3,1 निर्देशांक। ठीक है। अब देखिए ग्राफ ये तो बन गया, इसका निर्देशांक हो गया। अब देखिए इसका अगर हम ग्राफ करेंगे तो 0 और 6 हमारा कहाँ गया, 6 y के यहाँ है। देखिए ये इस पे है ग्राफ, ठीक। और 7 और 5 कहाँ है, यहाँ 7 और 5, ठीक। तो 7 से 5 जब इसमें लाएंगे तो ये हमारा ऐसे जाएगा, ठीक है। इसी तरह 3 और 1, 3 कहाँ है, 3 x पर 3 यहाँ है और ये यहाँ, देखिए यहाँ से जाएगा, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है। ये हमारा ग्राफ बन चुका है, ठीक है। अब ये ग्राफ हमारा बना है। अब देखिए यही ग्राफी रूप में व्यक्त करना था, ठीक। ये ग्राफी रूप में व्यक्त हो गया और बीजगणितीय रूप में हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। चलिए देखिए अब दूसरा सवाल हमारा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹49 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें ₹49 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। अब देखिए अब ये कैसे लगेगा, इसमें बीजगणितीय रूप में हमको दर्शाना है। तो देखिए पहले हल लिखें, हल देखिए। अब देखिए पहले यहाँ बल्ले और गेंद की बात की गई है, तो हम एक गेंद की कीमत कितना होगा, एक बल्ले, हाँ एक कितने रुपये मारे उसको हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखिए एक माना एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपया, ठीक है। तथा एक गेंद की कीमत बराबर y रुपया, ठीक है। ये हो गया, हमने एक बल्ले की कीमत और एक गेंद की कीमत x रुपया और y रुपया मान लिया। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 3 बल्ले तथा 6 गेंद कितने रुपए में, 39 रुपये में खरीद रहा है। तो प्रश्नानुसार 3 गेंद मतलब 3x प्लस 3 गेंद मतलब 6 गेंद मतलब 6y, कितने में खरीद रहा है, 3900 में, ठीक। ये हो गया। 3 से हम अगर भाग करते इसमें कामन ले 3, तो देखिए 3 और क्या हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर, यहाँ 3 कामन ले लें, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 से 3 कट गया, तो इसलिए x प्लस 2y बराबर 13। ये हो गया, इक्वेशन नंबर 1 मान लें, ठीक। अब देखिए अब दूसरा हमारा क्या कर रहा है, दूसरा देखिए यहाँ हमें एक बल्ले और एक गेंद की कीमत मान चुके हैं। तो देखिए दूसरा स्थिति क्या कह रहा है, देखिए सेकंड स्थिति। ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट हो गया,
अब सेकंड शर्त देखिए क्या कह रहा है। सेकंड शर्त क्या कह रहा है कि देखिए उसी प्रकार की एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें, एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी जाए, 1300 रुपये में खरीदी जाए तो क्या होगा। देखिए एक बल्ला मतलब x प्लस 3 गेंदें, गेंदों को कितना माने y माने, तो 3y बराबर क्या हो गया 1300। ठीक है 1300। ठीक, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक, यही बीजगणितीय रूप में ज्यामिति हो गया। ठीक है, आप इसको नोट कर लें। चलिए जो देखिए तीसरा सवाल हमारा है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था, 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, तो चलिए हल किया जाए इसको। देखिए यहाँ सेब और अंगूर की बात हो रही है। ठीक, यहाँ 2 किलो सेब और यहाँ 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। ठीक है, तो देखिए पहले हम मानेंगे 1 किलो सेब का मूल्य कितना होगा। माना 1 किलो सेब का मूल्य बराबर 100 रुपया। ठीक है, इसके बाद तथा 1 किलो अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। ये हो गया। हम 1 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य हम मान लिए। ठीक, अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार देखिए प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 1 किलो का मूल्य हम x रुपया मान लें, तो 2 किलो का मूल्य क्या हो जाएगा 2x और प्लस 1 किलो अंगूर का मूल्य हम y रुपया माने हैं, तो 1 किलो अंगूर का मूल्य क्या हो जाएगा y बराबर क्या है 160 रुपया है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक, अब देखिए अब दूसरा शर्त हमारा क्या कह रहा है कि दूसरा यही करेंगे प्रश्नानुसार इसको फर्स्ट कर रहे हैं, इसको सेकंड कर रहे हैं। ठीक है, देखिए दूसरा हमारा क्या कह रहा है 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो 4 महीने बाद क्या हो रहा है, देखिए 1 किलो सेब का मूल्य हम x माने हैं, तो 4 किलो सेब का 4x और प्लस 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपया, तो 2 किलो अंगूर का मूल्य 2y बराबर क्या है 300। इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए ये हमारा इक्वेशन आ गया ज्यामितीय रूप में बीजगणितीय रूप। ठीक, अब देखिए ये हमारा प्रश्न 3.1 समाप्त हुआ। ठीक है, तो ये समाप्त हो गया। ठीक है, ये चूंकि 7 तो बड़ा लिखने में था लेकिन छोटा इसका आंसर हल आया। ठीक है, आप इसको नोट कर लें। इसके बाद देखिए ये 3.1 हमारा खत्म हो गया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल इंडियन सुपर फास्ट को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है।